हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप कि आज का जो धमाल एक्सपायरी था सभी ने उसमें अच्छा किया होगा होपफुली। और कैसे आप डेटा के साथ इस पूरी जो एक्सपायरी है, जो आज की जो पूरी एक्सपायरी है, इसको समझ सकते हो, किस लेवल पे क्या करना चाहिए। देखो, हो सकता है कि कुछ गलतियां हम कर जाएं, बट यदि हमें पता है और हमारे ट्रेड्स लिमिटेड हैं, तब हम आराम से अपना जो डे है उसको अच्छे से ग्रीन में क्लोज कर सकते हैं। यदि हम हर एक मोमेंट को ट्रेड करने का ट्राई करते हैं तो हमें दिक्कत आती है। तो मेरा आज का जो एडवाइस यही है सभी के साथ कि भाई अपने ट्रेड्स को लिमिट करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। दिन में 3 से 4 ट्रेड अच्छे मिल जाए, अपना डे क्लोज कर देना चाहिए। लेट द मार्केट गो एनीवेयर, टुमारो मार्केट विल ओपन वंस अगेन। तो अगेन नेक्स्ट डे की अपॉर्चुनिटी के लिए हंट करना चाहिए। तो थोड़ा-सा कल के मार्केट का क्या रहने वाला है वो जानने से पहले आज के मार्केट में जैसा मैं आपको बताता हूँ डेली बेसिस पे, उसको शेयर करता हूँ कि आज का जो एक्सपायरी डे था, उसको किस तरीके से आप क्रैक कर सकते थे और क्या करना चाहिए था और क्या इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको शेयर की थी और क्या मैं शेयर करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं मॉर्निंग में यूट्यूब पे जो कम्युनिटी सेक्शंस है, जो एसएलटीपी गोल्ड जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए जो कम्युनिटी सेक्शंस है, उसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इस कंटेंट को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ज्वाइन बटन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर ये इनसाइड इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या बताता हूँ ये आप देखो। यहाँ पर आप ये देखो कि जिस तरीके से निफ्टी चल रहा है उसी तरीके से जो हो सकता है कि मोमेंटम को कैरी करे, वही मैंने यहाँ पे बोला है। और 17,200 का देखो कि यहाँ पर ये लुक्स लाइक गोइंग टू कैरी द मोमेंटम, एंड ये जो सपोर्ट है ये बरकरार रहने वाला है आज भी, ऐसा यहाँ पर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दूसरा, जो हमारा मैजिक कैलकुलेशन है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में शेयर भी किया था, उसके हिसाब से हमारा जो ओपनिंग होना चाहिए था वो ये होना चाहिए। ठीक है, पॉसिबल ओपनिंग बेसिकली, कि क्या ओपनिंग हो सकती है और पॉसिबल ओपनिंग जो रेंज है वो किस बीच में होनी चाहिए, इस बीच से इसके बीच में होना चाहिए। और टुडे जो रेजिस्टेंस है वो 17,400 का जो रेजिस्टेंस है, देखो बिट वीक यहाँ पे लिखा है, यानी जो कल जो थोड़ा मजबूत था आज यहाँ पर क्या है, वीक है। तो आपको समझना है कि ये थोड़ा वीक है, तो क्या होगा, तो कंसीडर 17,500 एज अ गुड रेजिस्टेंस। तो आपको ये एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको कि भाई 17,500 का जो है रेजिस्टेंस गुड होगा लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन। और उसके बाद ये आप ये देखो, एनी शॉट ओनली अबव 17,400 एंड नियर टू 17,500, ये है इनिशियल लेवल पे। जो इनिशियल लेवल पे आप मार्केट को देख रहे हो उस टाइम की बात हो रही है। तो जब यदि मार्केट ओपन होता है और 400 से 500 के बीच में जाता है तो आपको शॉर्ट करना चाहिए विद एरर ऑफ मार्जिन 50-60, यानी 440-50 भी जा रहा है तो आप उसको शॉर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मार्जिन के साथ। आई मीन टू से कि यदि 50-60 पॉइंट ऊपर भी जाता है मार्केट तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो उसके बाद और एक्सपायरी है कैन हंट फॉर अ कॉम्बो ट्रेड ऑन एटीएम। अब कॉम्बो ट्रेड क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन ट्रेड क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन ट्रेड को किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, आज का ये रहेगा हमारा एजेंडा। ठीक है, एक्सपायरी ट्रेड पे बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं, बेसिकली सिर्फ एक्सपायरी पे। और जैसा कि हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि ये सारा का सारा डेटा जो हम लोग देख रहे हैं वो देखते हैं जीनी सेटअप पे, जो कि है genianalysis.com पे। और उसको इस्तेमाल करने के लिए अभी हम लोगों ने जैसे इंडिपेंडेंस डे के उस पर एक फ्रीडम 22 का एक कूपन है, ईयरली सब्सक्रिप्शन पे आपको एक अच्छा डिस्काउंट वहाँ पर मिलता है, एडिशनल डिस्काउंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्काउंट से एक्स्ट्रा है। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको सुबह में मैं भेज देता हूँ। ठीक है, काफ़ी प्रीमियम इन्फॉर्मेशन है। आप मार्केट को देखोगे, कल भी आपने देखा होगा, आज भी आप देख रहे हो, मार्केट यहीं पर ओपन होता है, यहीं पर रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद नीचे गिरता है। थोड़ा मार्केट स्लो था लेकिन ओवरऑल यही चीज़ मार्केट ने फॉलो करी। दोस्तों के सपोर्ट को भी एक अच्छा रेस्पेक्ट मिला, थोड़ा सा गया नीचे भाव में, हम डिस्कस करेंगे। और ये जो लेवल है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आगे मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे पहले सेटअप पे चलते हैं और देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो 463 पे मार्केट ओपन हुआ है, हमने कहाँ पे डिस्कस किया था 454, यानी केवल 8 पॉइंट के मार्जिन से निफ्टी ओपन हुआ। तो इतना प्रिसाइजली आप इसको चेक कर सकते हो विद मैजिक कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि मार्केट गया कहाँ, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ, मार्केट कहाँ गया, मैंने आपसे क्या बोला कि 400 से मार्केट ओपन होता है। यदि आप देखो यहाँ पे जो टाइमिंग है, नीचे आपको दिख रहा होगा टाइमिंग 9:15 के आसपास, देखो कहाँ पे है,
यानी इसके आसपास मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा 40-50 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, यानी 500 के आसपास पहुंचा। कहाँ क्या हाई पहुंचा? 485 के आसपास। क्या करना था हमें यहाँ पे? बहुत सिंपल, कुछ नहीं देखना, सेंटिमेंट ट्रेड है हमारा, कुछ हमें सोचना ही नहीं है इसके बारे में। तो हमें क्या करना था यहाँ पे? अच्छा, इस वाले पॉइंट पे जब ये मार्केट इस तरीके से चल रहा था, ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पर इस जगह पे, तो यहाँ पर भी हमें एक जो है अ, जो हमारे सेटअप पे जो इंडिकेशन आता है, तो हमें एक थोड़ा सा इंडिकेशन यहाँ पर मिला था, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये मिला था। सबसे पहले हमें सी का एक इंडिकेशन मिला था 9:30 बजे कि भाई सी खरीद लो। तो इस ट्रेड में भी ये 115-16 तक गया था, ठीक है, 105-6 तक गया था। तो यहाँ पर भी हमें हो सकता है कि जैसे हमारे सेंटिमेंट ट्रेड के लॉजिक के साथ भी हम इसको ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 15-20 पॉइंट के ट्रेड से हमें शायद निकलना पड़े, या फिर ये थोड़ी देर बाद हमें पता है कि भाई इस वाले पॉइंट पे हमें करना क्या था। 482 का प्राइस चल रहा है इस पॉइंट पे, यदि किसी ने इसको ट्रेड किया ब्लाइंडली, पहली बात तो हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये ऑलमोस्ट नियर टू रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो ट्रेड आया है, तो उसके लिए हमारा जो, देखो लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको लेना नहीं चाहिए, आपको लेना चाहिए, लेकिन यदि आप देख रहे हो कि इस वाले पॉइंट पे, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यदि आप समझो कि इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे ये स्पॉट है 482 है, हम ये कह रहे हैं कि 17,500 पे रजिस्टेंस है, तो और यहाँ पर एक ट्रेड आया, तो यदि आप ट्रेड लो लो, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको क्विक प्रॉफिट के लिए जाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 500 पर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे यानी 20-30 पॉइंट का ही मार्जिन है ऊपर जाने का इनिशियल लेवल पर, और हमें पता है 500 के आसपास से एक रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो इस पॉइंट को देखते हुए यदि किसी ने ये ट्रेड लिया भी है और ये चीज़ उसको पता है कि 500 पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा क्विक प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पर आया 10-15 पॉइंट्स का ट्रेड मिला, तो मैं, यदि मैंने 4 लिए हैं, तो कम से कम 2 लॉट 3 लॉट में बुक कर लूंगा, और 2 लॉट को उठा के कॉस्ट पर डाल दूंगा, ताकि मैं इस ट्रेड से प्रॉफिटेबिलिटी से निकल के आ जाऊँ बाहर। तो ये तो हमारी स्ट्रेटेजी होगी। प्लस अब यदि मुझे पता है कि मुझे शॉर्ट करना है और मुझे इस वाले पॉइंट पे मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है, मुझे यहाँ पे पहुंचना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट खरीदूंगा। तो पुट खरीदने के लिए मैं क्या करूंगा, चलो मैं आपको बताता हूँ कि अब मैंने पुट यदि खरीद लिया तो क्या होगा। तो खरीद लिया तो क्या होगा, आ जाओ चार्ट पे। तो यहाँ से मैंने यदि पुट को खरीदा, तो पुट को खरीदने के बाद आप देखो ऑल द वे एकदम धड़ाम, मतलब ऐसा मार्केट गिरा है, होश नहीं लिया इसने समझने का। तो क्या होता है ऐसे टाइम पे, बड़ा धमाल, तो बड़ा जैकपॉट। तो क्या इसको हमारे सेटअप ने पकड़ा? तो आंसर है जी हाँ, बिल्कुल पकड़ा, और बहुत जल्दी पकड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये देखो आप, 28%, 21% का मैंने यहाँ पर भेजा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बुलिश के केस में नेगेटिव वैल्यू है, तो वो आपको समझ जाना है कि भैया मार्केट नेगेटिव हो रहा है, मार्केट नेगेटिव हो रहा है मतलब गड़बड़ है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखना है कि उसके बाद आप देखो कि पूरा डेटा तो ये हो ही गया नेगेटिव, उसके बाद मैंने यहाँ पे शेयर बिक रहा है, इसके बाद से देखो पूरा वैल्यू नेगेटिव, पूरा डेटा नेगेटिव हो गया। और आपको समझ जाना है, बुलिश के केस में इंडिकेशन मिल गया, उसके बाद कब आया था, देखो मैंने यहाँ पे शेयर किया जब टारगेट कंप्लीट हो गया एक्चुअली। तो यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि 92 पे जिनी मोड का 10:30 बजे ही आ गया। तो 10:30 बजे मतलब यहाँ पे 10:30 के आसपास, इस वाले पॉइंट के आसपास मोड ने कंफर्म करा ट्रेंड। देखो हमें कंफर्मेशन यहीं पे था, 500 के आसपास ही हमने शॉर्ट कर दिया, तो हम तो पहले से कंफर्म है एज पर दी डेटा एनालिसिस। बट जेनी मोड को डेटा चाहिए ना, डेटा बनेगा जब भी तो बताएगा, ताकि वो डबल कंफर्मेशन। तो एक कहावत है ना, बीइंग अ लिटिल लेट इन योर ट्रेड इज योर इंश्योरेंस दैट यू आर राइट और रॉन्ग। तो थोड़ा सा यदि लेट करके भी आप पकड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सिचुएशन में, जब आपको पता है कि मार्केट एकदम इस तरीके से जा रहा है और यहाँ से ये गिरेगा। और गिरने के जिस तरह से डेटा बना है, मतलब देखो जिस तरह से सुबह में डेटा बना है इस वाले पॉइंट के बाद, भयानक डेटा बना है, इसको क्या बोलेंगे, एकदम तो 10% हमें चाहिए, हमें तो एकदम 21%, मतलब खतरनाक तरीके से दिखा दिया इंडिकेशन, भैया बड़ा गिरने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप कॉल साइड में पड़े हो तो भैया निकल जाओ, और सीधा सीधा क्या पकड़ लो, यहाँ से यहीं पे पकड़ लो पुट, किसी भी प्राइस में मिल रहा है, डू नॉट केयर अबाउट इट, और धड़ाम से गिरेगा मार्केट। और क्या हुआ है, बूम। अच्छा, इसके इसके बाद हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई कल जो है 400 पे माइल्ड रेजिस्टेंस था, 300 पे टग ऑफ वॉर था, एंड टग ऑफ वॉर ऑलवेज कैन बी ब्रेकन आइदर साइड। तो जिधर फोर्स पड़ेगा उस तरफ गिरेगा, तो नीचे की तरफ फोर्स पड़ा 300 गिर गया। लेकिन क्या डिस्कशन क्या हुआ था कि 200 पे स्ट्रांग है, तो क्या 200 को सपोर्ट मिला क्या? तो यहाँ पर देखो आप 200 पूरा ऑल द वे यहाँ से 30-40 पॉइंट। अभी क्या होता है, अब एक चीज आप समझो कि क्या होगा कि यदि मार्केट गिर रहा है,
यदि मार्केट गिर रहा है तो कभी कभी यदि हमारा यहाँ पर सपोर्ट है तो फ्लो में जब गिरता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा गिरता है, तो थोड़ा सा 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे और जा सकता है। वही चीज़ हुई है यहाँ पे, यानी ये जो देख रहे हो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ इतना पॉइंट एक एक फियर की वजह से जब ये गिर रहा है तो इतना और गया है, उसके बाद रिकवरी आ गई है यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि 200 पे हमें सपोर्ट था तो सपोर्ट को भी अच्छे से रिस्पेक्ट मिला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिला है, ठीक है, 200 को भी अच्छा रिस्पेक्ट मिला है। तो अभी आप अगेन आओ अपने सेटअप पे, देखो कि क्या हुआ है, एक अच्छा रिस्पेक्ट मिला है, और फिर उसके बाद देखो क्या हुआ है कि मार्केट ने थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश की है। अब ये चीज़ें मैं आपको पहले भी और कई बार समझा चुका हूँ, मैंने यहाँ पे हालांकि टेलीग्राम पे भेजा भी था कि मार्केट, और उसके बाद मैंने बहुत लास्ट में एक मैंने कुछ भेजा था कि भाई ये देखो डेटा यहाँ पे बन रहा है, तो अब मैंने सर्कल करके भेजा है कि भाई 12 बजे के बाद क्या हो रहा है कि लुक्स लाइक मार्केट ट्राइंग टू रिवैम्प। तो यानी क्या हो रहा है कि मार्केट वापस आने का ट्राई कर रहा है भाई, 12 बजे के बाद से ही ऐसा लगने लगा था। कहाँ पे लगने लगा था, लुक एट द डेटा। 12 बजे के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, देखो 12 बजे के आसपास 247 के आसपास चल रहा है ना, 247 12 बजे के बाद इस तरीके से 212 300 307 305 के आसपास चल रहा है। फिर यहाँ पर देखो 12 बजे के बाद क्या हुआ है, पॉजिटिव डेटा आना चालू हो गया यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पे सर्कल करके दिखाया बेसिकली वही है, ठीक है। 12-9 के बाद यहाँ पे देखो पॉजिटिव 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 9% पॉजिटिव, तो थोड़ा सा रिवैम्प करने का ट्राई कर रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है गिरे बीच में, थोड़ा सा करेक्शन आए, लेकिन ये जो इंडिकेशन है बेयर है यहाँ पे और पॉजिटिव वैल्यू है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने का ट्राई जरूर करेगा। हो सकता है बीच में थोड़ा सा 15-20 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे गिरे, लेकिन कंडीशन यही है कि जब तक ये प्योरली नेगेटिव नहीं जाता, 10% 15% की तरफ से नेगेटिव 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 नहीं आता है, तब तक ये पॉजिटिव साइड में बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये आपको थोड़ा डीपली जाके देखना पड़ेगा जब आप डेटा को सही से पढ़ रहे हो, तो ये इस तरीके से आपको बताएगा। और उसके बाद आप ये देखो कि मार्केट कहाँ गया है, बढ़ने के बाद 400 के आसपास मार्केट गया, वापस ने इतना रिवैम्प किया, इस हिसाब से मार्केट बढ़ा, देखो बढ़ते 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 अच्छा खासा बढ़ते हुए ऊपर 24% तो 7% 8% 24% बढ़ा, और मार्केट जो है ऊपर की तरफ इसने 400 तक रैली किया। अच्छा ये चीज़ तो हमारी हो गई आज की बात, तो आज की तो एक अच्छी रैली मिली, जिसने भी लिया होगा अच्छा पैसा बनाया होगा। हम लोगों ने भी 1-2 ट्रेड्स, हम लोग एक्चुअली ज़्यादा ट्रेड्स करते नहीं है, 3-4 ट्रेड्स हमारा यदि हो जाता है पूरे दिन में, तो हम फिर पेपर ट्रेड या प्रैक्टिस ट्रेड या फिर मार्केट को क्या रह सकता है कल के उस व्यू से देखते हैं। ओवर ट्रेडिंग से हम लोग बचते हैं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि यू टेंड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड यू टेंड टू बी लूज फ्रॉम योर अर्निंग, तो डू नॉट डू दैट। तो इस तरीके से करना नहीं चाहिए। तो यदि आपके लॉस हो रहे हैं, स्टॉप लॉस जा रहा है, तो यू शुड बी एग्जिट एंड आउट, और जो प्रॉफिट है उसको लेके घर जाओ, उसमें एक अलग ही मजा है, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड्स करने में नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 ट्रेड 4 ट्रेड आप कर रहे हो तो इट इज़ गुड इनफ, इससे ज़्यादा ट्रेड्स आपकी हो रही हैं तो आपको रिवर करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग बात करते हैं सिंपल कल के मार्केट की, कि कल का मार्केट भैया क्या रहने वाला है। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ है। यदि हमारे पास डेटा आया है 3 तारीख का डेटा, तो ये 4 तारीख है, इसका नहीं आया है, हम लोग देख लेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट SGX है। तो अभी देखो ये इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, अब हमें यहाँ पर देखना है कि FI क्या है। तो FI का डेटा जैसे नहीं आया, समझो पॉजिटिव डेटा आया, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, बस क्या देखना है, यहाँ पे गए पॉजिटिव आया, पॉजिटिव कर दिया, वापस आए सिस्टम पे, भाई देखा OI क्या है। OI कैसे देखना है, OI ऑप्शन में आए, ऑप्शन में हमने करना है 11 अगस्त का, क्योंकि एक्सपायरी खत्म हो गई आज की। तो हमें देखना है भाई ये तो पूरा बेयर बैठे हैं आज, है ना, ऑप्शन का पूरा बेयर डेटा है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर आना है, इसको भी नेगेटिव कर देना है। SGX में क्या करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव, यदि पॉजिटिव है सुबह 8 साढ़े 8 बजे देखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर देना, नेगेटिव तो नेगेटिव कर देना। यदि मान लो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, प्री ओपनिंग पॉजिटिव नेगेटिव जो भी करोगे उस हिसाब से मार्केट का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। पॉजिटिव आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना होता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की, कि कल का मार्केट में हमें किस तरीके से देखना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको दोस्तों पहले बताया कि मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ डेली बेसिस पे लर्निंग पर्पस के लिए, होपफुली आपको पसंद आ रही होगी और आपको इससे फायदा भी हो रहा होगा। और यदि आपने अभी तक जो है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये आ रही हैं, इसको यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके कर लो। इसमें आई थिंक बहुत स्मॉल सा एक टोकन सा अमाउंट है जिसको आपको पे करना होता है, और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेंगी। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर यदि आप इसको आते हो तो यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालने वाला हूँ, लाइक शॉर्ट वीडियोस, और फिर यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द मार्केट भी मैं यहाँ पे बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आके आप ज्वाइन करिए और
सीखते रहिए। दूसरा, बात करते हैं कल के बारे में कि कल के बारे में कैसे देखना है। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे आपको क्लोज सेलेक्ट कर लेना है, तो क्लोज के हिसाब से अपडेट हो जाएगा, ये हो चुका होगा। और यहाँ पर आप देखो कि भैया 300 पे टग ऑफ वॉर है, 400 पे टग ऑफ वॉर है, ठीक है। ये चीज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे, मेरा रेजिस्टेंस अभी भी यहीं पर खड़ा है, यानी 500 के पास हमारा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अभी भी 200 पे है। ये डेटा हमारा जो है नेक्स्ट एक्सपायरी का है, राइट। तो ये हमारा रेजिस्टेंस अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, ऑलराइट, 500 पे। अब 500 पे रेजिस्टेंस है, तो 400-300 पे टग ऑफ वॉर का मतलब है कि भाई 400-300 पे फाइट है अभी। यदि 400 पे 300 पे सपोर्ट बढ़ता है तो ये डेट मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन यदि यहाँ से गिरना चालू होता है तो फिर हमें हो सकता है कल भी बड़ा फॉल दिखाई दे। समझ रहे हो कि यदि ये गिरना चालू हुआ तो 400 कैन बी ब्रेकन, 300 कैन बी ब्रेकन, 200 इज अगेन टेकिंग अ सपोर्ट एंड गुड सपोर्ट। तो क्या कर रहा है, यदि कल फिर यदि आपको दिखता है कि भाई 500 का मार्केट 500 के आसपास फिर से जाता है, मार्केट ओपन होता है बढ़िया, तो वहां से फिर से आप वहां पे पुट खरीदने का सोचो। भले डेटा पॉजिटिव बने फिर भी खरीदने का सोच सकते हो, इनिशियल लेवल पे एक बार तो मिलेगा मिलेगा। अब मार्केट इसकी रेंज में ओपन हो जाता है 300-400 या 300 350, थोड़ा डीप आ जाता है, तो फिर आप वहां पे थोड़ा सा वेट करो, डेटा आने दो, 200 के नजदीक जाने दो, 200 के नजदीक जाने के बाद वहां से कॉल खरीदने का ट्राई करो। या फिर यहाँ से मान लो 400 पे ओपन होता है, तो एकदम से पुट की तरफ नहीं भागना है, ट्राई करना है कि मेरा जो एरर ऑफ मार्जिन है वो 40-50 पॉइंट या 50 से 60 पॉइंट की रेंज में आए, तब वहां से पुट खरीदना चालू कर दो। तो इस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। डेटा आता है, डेटा जो आपको मिलेगा 9:30 बजे के आसपास, यानी 9:25 के बाद से आपको डेटा मिलेगा, जहां से आप अपने डेटा के बेस पे आप पूरा मार्केट डिसाइड कर सकते हो। शुरू के जो 10 से 15 मिनट का ट्रेड है, यानी 9:15 से जो लेके आपका 10 मिनट का जो ट्रेड होता है, उसमें तो आपको यदि ऐसा कुछ दिख जाता है शुरुआत में, तो आप कुछ मत सोचो, उसमें ट्रेड ले लो, डेटा को देखना बाद में। तो इस तरीके से, यानी ये सेंटिमेंट ट्रेड का लॉजिक है एक्चुअली, जो हम लोग सेंटिमेंट ट्रेड करते हैं उसका लॉजिक है। और दोस्तों अगेन मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यदि ये पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि मैंने खुद को एक चैलेंज दिया हुआ है कि यदि कम से कम 50 लोग लाइक करेंगे तो मैं इस तरह की वीडियोस को जो है कंटिन्यूसली बेस पे डालता रहूंगा, पोस्ट करता रहूंगा, और आपको हेल्प होती रहेगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और लाइक भी करो, और यदि आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछो भी, तो मैं वहाँ पर जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव आप बनाओगे इस कॉन्वर्सेशन को, उतना ज़्यादा मैं इसमें इन्वॉल्व रहूँगा। यदि आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे और मैं सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे मैं सिर्फ वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, तो प्रॉब्ली मैं इस तरह की वीडियो ज़्यादा लंबे समय तक पोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यदि जो है मुझे यदि रिस्पॉन्स नहीं मिला आप लोगों का, थोड़ा सा एक इनकरेजमेंट नहीं मिला, तो फिर से ये होगा कि भाई यदि नहीं इन्वॉल्वमेंट आ रही है, आप लोग नहीं इसको पसंद कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगेगा, ठीक है, या हो सकता है आपको बेनिफिट ना हो रहा होगा, ऐसा मुझे फ़ील होगा। तो यदि आपको हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपको हेल्प हो रही है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ इन्वॉल्व रहिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कैसा लग रहा है। आप लाइक्स कीजिए, जो टारगेट मैंने लिया है उसको अचीव करने में मेरी हेल्प कीजिए, 50 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शेयर करता रहूँ। तो आई होप कि आपको जो एनालिसिस है पसंद आया होगा, एंड यू विल डेफिनेटली लाइक दिस। लेट्स सी कैसे मार्केट जाता है। टेलीग्राम पे मैं कल शेयर भी करूंगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको भी देखिएगा, है ना। और जो नई नई इन्फॉर्मेशन है वो भी सब भी मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आई वुड लाइक टू क्रिएट अ गुड फैमिली, जहाँ पर हम लोग आपस में बातें करें, डिस्कस करें किस तरह से ट्रेड जा रहा है। तो आई जस्ट वॉन्ट दैट, होपफुली यू ऑल विल लाइक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट टुमारो इन द सेम वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।